नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, जैसे कि नाग पंचमी आने वाली है और नाग पंचमी वाले दिन हर इंसान जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष होता है उसकी केवल यही इच्छा होती है कि मैं काल सर्प दोष की विधि विधान से पूजा कराऊं। विधि विधान से पूजा कराना हर इंसान चाहता है नाग पंचमी वाले दिन। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोए हुए रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं रहता कि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है। 40, 45, 50 साल हो जाते हैं, उसके पश्चात वो जागते हैं, वो विश्वास करने लगते हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने ना तो किसी एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास किया, ना ज्योतिष शास्त्र पे विश्वास किया, ना उन्होंने कुंडली पे विश्वास किया, और ना ही कहते ना कि जो हमारा धर्म है उस पर विश्वास किया। ये लोग ऐसे होते हैं कि एक बार जब ये मंजिल पर चढ़ने लगते हैं तो इन्हें सब चीज पीछे की धुंधली दिखाई देती है। ठीक है, जब आगे जाके जब इनका रास्ता रुक जाता है और ऐसा लगता है कि जितनी स्पीड से ये ऊपर गए थे उससे भी ज्यादा स्पीड से ये नीचे की तरफ आ रहे हैं, तब ये घूम फिर कर ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी, कुंडली या फिर कुछ कुंडली के जो दोष होते हैं उन पर ये विश्वास करना शुरू करते हैं। ठीक है, उस पर मैं बाद में आऊंगा। तो दोस्तों, जब इंसान की कुंडली में काल सर्प दोष होता है, उसे पता चलता है, तो उसके जो गुरुदेव होते हैं, जो गुरुजी होते हैं, जो ज्योतिष शास्त्र के होते हैं, उनका एक ही वचन होता है कि आप नाग पंचमी वाले दिन पूजा कराइए। तो दोस्तों, जब पता चलता है कि कुंडली में काल सर्प दोष है, तो उनके गुरुदेव उन्हें एक ही बात बताते हैं कि काल सर्प दोष की शांति के लिए सर्वोत्तम मुहूर्त जो होता है वो होता है नाग पंचमी का। नाग पंचमी वाले दिन आपको पूजा करानी है। अच्छा, काफी गुरुजी ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं यहीं पे पूजा करा लो, ऑनलाइन पूजा करा लो, जगह जगह के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। ध्यान रखना है, अपने दिमाग में ये बात एकदम कंप्यूटर की तरह आपको सेव करके रखनी है। किन बातों का आपको ध्यान रखना है। काफी बार हम बहुत गलतियां कर देते हैं और फल की इच्छा इस तरह से हम एकदम तैयार रहते हैं कि आज मैं पूजा कराऊं, कल ही मुझे उसका फल मिल जाए, कल ही मुझे उसका फल मिल जाए, क्योंकि इसी समय आकर मुझे पता चला कि कुंडली में काल सर्प दोष है, नाग पंचमी सबसे बड़ा मुहूर्त है, मैंने पूजा करा ली और बस अगले दिन ही उसे फल मिलने वाला है। तो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, कुछ गलतियां हम लोग करते हैं, वो गलतियां अगर हम नहीं करें तो हो सकता है उस पूजा के हमें बहुत अच्छे परिणाम मिले। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि क्या काम आपको करना चाहिए और क्या काम आपको नहीं करना चाहिए। अच्छा, कुछ इस आज के वीडियो में कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं कि 18 साल से छोटे बच्चे इस वीडियो को ना देखें। हो सकता है कि इस वीडियो में कुछ ऐसा कंटेंट हो जो 18 साल के जो छोटे बच्चे हैं उनको पता नहीं होनी चाहिए। अच्छा दोस्तों, आगे चलते हम। तो सबसे पहले जैसे काल सर्प दोष की हम बात करते हैं, तो काल सर्प दोष के लिए सर्वोत्तम स्थान त्र्यंबकेश्वर, ध्यान रखना, सर्वोत्तम स्थान त्र्यंबकेश्वर होता है। और अगर इसके बाद की मैं बात करता हूं तो वो स्थान होता है महाकालेश्वर। ठीक है, ये मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से काफी बार बता चुका हूं। इसी तरह काल सर्प दोष की शांति की अगर हम बात करते हैं तो महाशिवरात्रि हो गई, नाग पंचमी हो गई, अक्षय तृतीया हो गई, या फिर सावन का महीना हो गया। अगर इस समय हम कुछ इस तरह के हम पूजा कराते हैं त्र्यंबकेश्वर में, या उज्जैन की बात कर रहा हूं मैं, किसी और स्थान की बात नहीं कर रहा, केवल त्र्यंबकेश्वर जो सर्वोत्तम स्थान बताया गया काल सर्प दोष के लिए। अगर इसके पश्चात अगर मैं बात करता हूं तो महाकालेश्वर, क्योंकि भूलोक में, पृथ्वीलोक में, मृत्युलोक में महाकाल की पूजा बताई गई है। ठीक है, अच्छा, तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले कि अगर स्थान की बात करता हूं तो स्थान त्र्यंबकेश्वर। दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करता हूं तो शुभ मुहूर्त, जैसे कि नाग पंचमी आने वाला है। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि वरदानी पंडित जी द्वारा आपकी अगर पूजा करा रहे हैं, अगर आप उज्जैन में पूजा करा रहे हैं तो गर्भगृह के गुरु जी के माध्यम से आपकी पूजा होगी। ठीक है, अच्छा, अब लोगों को अतिशीघ्र काल सर्प दोष से शांति चाहिए, अतिशीघ्र शांति चाहिए। अब उसके लिए क्या करते हैं वो लोग, क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं होती है, बस अपनी इच्छा, अपने मन में जो आता है वही कार्य करते हैं। सबसे पहले वो उज्जैन जाते हैं और उज्जैन में जाके काल सर्प दोष की पता चलता है कि 2 महीने 3 महीने पहले उन्होंने पूजा कराई है, और उसके पश्चात वो उज्जैन में काल सर्प दोष की पूजा करा लेते हैं। उसके पश्चात उन्हें पता चलता है कि काल सर्प दोष के लिए तो जो सर्वोत्तम मुहूर्त है वो नाग पंचमी का है, और वो प्लान करते हैं कि त्र्यंबकेश्वर, चलो त्र्यंबकेश्वर चलते हैं। अभी 2 महीने पहले मैंने वहां पे कराई थी, अब फिर मैं वहां पे करा लेता हूं, जिससे कि मुझे अतिशीघ्र शांति मिल जाएगी।
जाएगी। दोस्तों ये बहुत बड़ी गलती होती है, बहुत बड़ी कमी होती है, क्योंकि हमें जानकारी का अभाव होता है। आप जानते हैं जब काल सर्प दोष की पूजा होती है तो उसमें सबसे पहले भगवान गणपति की पूजा होती है, जिसे पुण्यवाचन वंदना बोलते हैं। पुण्यवाचन वंदना 6 महीने के अंदर द्वारा रिपीट नहीं होनी चाहिए एक ही उद्देश्य के लिए। जैसे कि अगर मैं काल सर्प दोष की शांति की बात कर रहा हूं तो काल सर्प दोष की शांति कम से कम 6 महीने का गैप होना चाहिए। तो अगर आप भी ये गलती करने वाले हैं तो आपको ये कार्य नहीं करना चाहिए। हां, अगर आप 1 साल से पहले अगर आप काल सर्प दोष की पूजा करवा चुके हैं तो निस्संदेह आप पूजा करा सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। ठीक है, पहली महत्वपूर्ण बात हो गई। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको हमेशा बताता हूं कि जब भी आप पूजा कराने जाते हैं तो आपको एक दिन पहले आपको त्र्यंबकेश्वर या उज्जैन पहुंच जाना चाहिए। एक दिन पहले आपको पहुंचना है। ठीक है, यह कंपलसरी होता है कि एक दिन पहले आप वहां पे पहुंचिए। ठीक है। अच्छा, अगली बात बता रहा हूं, काफी ऐसा होता है कि जैसे कि महिलाएं ये काल सर्प दोष की पूजा कराती हैं और ये मासिक धर्म से पीड़ित रहती हैं। काफी बार ऐसा होता है, जैसे 21 तारीख को नाग पंचमी है और 21 तारीख को नाग पंचमी के साथ ही पता चलता है कि 20 तारीख, 19 तारीख, 18 तारीख, मतलब उससे 3-4 दिन पहले हो सकता है ये कुछ जैसे मासिक धर्म से मतलब मासिक धर्म में हो। तो ऐसे लोग ये सोचते हैं कि चलो ठीक है, महिला ने सिर धुल लिया और इसके बाद ये पूजा करा सकती, तो बिल्कुल नहीं करा सकते। आप ध्यान रखना, जिस तरह की पूजा होती है इसमें कम से कम 10 दिन का गैप होना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी पूजा 21 तारीख को है तो आपको ध्यान रखना है कि 21 तारीख से पहले जैसे 18, 19, 20 अगर इस समय आपका पीरियड शुरू होने वाला है तो आप ये पूजा नहीं करा सकती, या फिर आपको कुछ ऐसी टैबलेट, कुछ दवाई अपने पास रखनी चाहिए जिससे कि कम से कम आप विधिवत तरीके से इस पूजा को करा सकें। ठीक है। अच्छा, इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊं कि काफी लोग ये कहते हैं, काफी लोग हमसे यही पूछते हैं कि पूजा कहां पे होगी। पूजा त्र्यंबकेश्वर में मंदिर में पूजा नहीं होती है। जो कोसावर तीर्थ का घाट है वहां पे भी पूजा नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। अच्छा, मैं उज्जैन की बात करता हूं तो उज्जैन में मंदिर पर से जो महाकाल मंदिर है वहां पे पूजा हम कराते हैं, घाट पर हम पूजा नहीं कराते हैं, बिल्कुल नहीं कराते हैं। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, इससे पहले जब आप घर से निकलते हैं तो घर से निकलने से पहले आपको एक दिन अर्जी लगानी होती है और पूजा के पश्चात आपको 40 दिन के नियमों का पालन करना होता है। यह मैं आप लोगों को बार बार बताता हूं क्योंकि 21 तारीख एक बेहद महत्वपूर्ण ऐसी तारीख है जो काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए सर्वोत्तम मुहूर्त बताया जाता है, मतलब सबसे उत्तम मुहूर्त बताया जाता है काल सर्प दोष की शांति के लिए। अच्छा, इसमें काफी लोगों की बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, वो ये कहते हैं कि जैसे कि मेरे परिवार के 3 लोग हैं तो क्या मुझे उनकी अलग अलग पूजा करानी चाहिए। इस चीज का निर्णय निर्भर करता है कि अगर आप पिता पुत्र हैं तो एक ही गुरुजी के माध्यम से आपकी पूजा होगी, लेकिन आपकी सामग्री अलग अलग होंगी। ठीक है, क्योंकि भगवान गणपति की पुण्यवाचन वंदना पिता और पुत्र के लिए रिपीट नहीं हो सकती। इसके साथ ही काफी लोगों के सवाल होते हैं, काफी लोग कहते हैं कि घर परिवार में अगर किसी की डेथ हो गई है तो 40 दिनों के अंदर उन्हें इस तरह की पूजा नहीं करानी चाहिए। ध्यान रखना, 40 दिनों के अंदर आपको ऐसी पूजा नहीं करानी चाहिए अगर घर परिवार में किसी की डेथ हो गई है तो। इसके अलावा नाग पंचमी वाले दिन आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ऑनलाइन पूजा को प्राथमिकता ना दें। ऑनलाइन पूजा से कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप स्वयं उस मंदिर में जाइए, स्वयं उस जगह जाइए और विधि विधान से आप पूजा करिए। अगर आप अपने घर के आसपास, जो आपके आसपास कोई एक प्राचीन मंदिर है, अगर वहां पर भी आप इस तरह की पूजा कराते तो मैं आपको बता रहा हूं कि उतना फल आपको नहीं मिलने वाला है जितना फल आपको त्र्यंबकेश्वर या उज्जैन में मिलने वाला है। आपको यह बातें विशेष रूप से ध्यान होनी चाहिए क्योंकि आपके गुरुजी आपको एक तरह से ऐसे कन्विंस करते हैं कि इस जगह आपकी पूजा कराने से आपको फायदा मिलेगा, लेकिन स्थान की प्राथमिकता होती है। ठीक है, उसकी प्रायोरिटी होती है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, जैसे वरदानी पंडित जी, लोग पूछते हैं वरदानी पंडित जी क्या होते हैं। वरदानी पंडित जी का मतलब दोस्तों मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, वरदानी पंडित जी वो होते हैं जिनका जन्म त्र्यंबकेश्वर में हुआ है, जिनके पिताजी का जन्म त्र्यंबकेश्वर में हुआ है या फिर जिनके दादाजी का जन्म त्र्यंबकेश्वर में हुआ है। मतलब करीब 3 पीढ़ियों से, कम से कम 3 पीढ़ियों से ये लोग त्र्यंबकेश्वर में रह रहे हैं और इसी तरह विधि विधान से पूजा कर रहे हैं। ये वरदानी पंडित जी होते हैं। ठीक है, मैं अनुभव की बात नहीं कर रहा। इन सभी बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है दोस्तों। आगे मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको और भी जानकारी देता रहूंगा। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हर हर महादेव।